जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नीड्स एवरीथिंग और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीड्स एवरीथिंग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेगिस्तान या मरुस्थल किसे कहते हैं। तो मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वर्षा और हिमपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। मतलब जिन क्षेत्रों में वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी बहुत कम मात्रा में होती है, उस क्षेत्र को रेगिस्तान कहा जाता है। प्रायः रेतीले रेगिस्तान मैदानों को ही मरुस्थल कहा जाता है, जो कि गलत है। मरुस्थल का रेतीला और गर्म होना आवश्यक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ रेत है वहाँ पर ही मरुस्थल हो। अंटार्कटिका जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि बर्फ से ढका रहता है। विश्व में कई ऐसे मरुस्थल हैं जो रेतीले नहीं हैं। तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ रेत है और गर्म है वहाँ मरुस्थल हो। मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सहारा मरुस्थल की। यह अफ्रीका में स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और लीबिया में मिलता है। क्षेत्रफल में यह यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दूने से अधिक है। सहारा मरुस्थल की जलवायु शुष्क एवं विषम है। यहाँ दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों अधिक होते हैं। सहारा मरुस्थल में दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पर दिन का तापमान 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और रात का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो ये तो थी सहारा मरुस्थल की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं कालाहारी मरुस्थल पर। यह अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश में स्थित है। तो यह एक पर्टिकुलर देश बोत्सवाना में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5,18,000 किलोमीटर। कालाहारी मरुस्थल में सालाना 8 से 19 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, जबकि शीतकाल में यहाँ का तापमान जमाव बिंदु से भी नीचे चला जाता है। कालाहारी मरुस्थल में 400 से अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन बबलू की झाड़ियां तथा अन्य घास यहाँ बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। यहाँ के स्थायी निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। आगे आता है हमारा गोबी का मरुस्थल। यह चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, अर्थात यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। यहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। इसका क्षेत्रफल 10,36,000 किलोमीटर के आसपास है। यह दुनिया का 5वां बड़ा मरुस्थल है और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी रेगिस्तान का अधिकतर भाग रेतीला न होकर चट्टानी है। यहाँ रेगिस्तान की जलवायु में तेजी से बदलाव होता है। 7वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी गोबी मरुस्थल के रास्ते से ही भारत में आया और फिर चीन वापस गया। तो ये तो थी गोबी के मरुस्थल की जानकारी। आगे बात करते हैं अटाकामी मरुस्थल की। यह मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी चिली में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,05,000 किलोमीटर के आसपास है। अटाकामी मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसकी उत्पत्ति 20 करोड़ साल से भी पहले की बताई जाती है और इसका अधिकांश भाग नमक बेसिनों और रेत व बहते लावा से बना है। अगला है टकलामाकन मरुस्थल। यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन देश में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 3,27,000 किलोमीटर है और यह चीन के सिक्यांग में स्थित है। यह दक्षिण से कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से पामीर पर्वतमाला और उत्तर से तिएन शान की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। डारेम नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। डारेम नदी का अधिकांश बेसिन इसके
अंतर्गत आता है। पूर्व से पश्चिम तक मरुस्थल की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र उपजाऊ तथा बौद्ध संस्कृति का केंद्र था, लेकिन अब यह शुष्क एवं निर्जल प्रदेश है, जहाँ बालू के 3000 फुट या इससे भी अधिक ऊंचे टीले पाए जाते हैं। यह संसार के बालू के टीलों में से संभवतः सबसे अधिक भयावह तथा वास्तविक मरुस्थल है। तो ये तो थी टकलामाकन मरुस्थल की जानकारी। अब आगे बात करते हैं थार का मरुस्थल। यह मरुस्थल एशिया महाद्वीप में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,59,000 किलोमीटर है। थार मरुस्थल का ज्यादातर विस्तार राजस्थान में मिलता है, पर कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी फैला है। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। थार मरुस्थल अपने में अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है। इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की रेत जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल की तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, तथा रेत के टीलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। थार के मरुस्थल में अगर कोई शहर विकसित हुआ है तो वह है जोधपुर। यहाँ हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के लोग ही निवास करते हैं। तो यह तो थी थार मरुस्थल की जानकारी। अब आगे बात करते हैं पैटागोनिया मरुस्थल की। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका ज्यादातर भाग अर्जेंटीना में है तथा कुछ भाग चिली में मिलता है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का सबसे बड़ा तथा विश्व का 7वां बड़ा मरुस्थल है। यह एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। पैटागोनिया मरुस्थल में पूरे वर्ष का औसतन तापमान केवल 60 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर वर्षा 100 से 260 मिलीमीटर होती है। इस रेगिस्तान में तेज पछुआ पवनें चलती हैं। इन पवनों में उपस्थित धूल व रेत के कणों के कारण यहाँ पर बहुत कम वनस्पतियाँ ही पनप पाती हैं। यहाँ के खनिजों में कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल व लोहा प्रमुख हैं। अन्य खनिजों के रूप में यहाँ थोड़ी मात्रा में यूरेनियम, जस्ता व सीसा भी मिलते हैं। ये तो थी पैटागोनिया मरुस्थल की जानकारी। अब आगे बात करते हैं दस्त-ए-लूट मरुस्थल की। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ का जो तापमान होता है वह 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। यह मरुस्थल पूर्वी ईरान का मुख्यतः बालुआ, नमक एवं बड़ी चट्टानों वाला मरुस्थल है। इसका विस्तार 200 मील की लंबाई एवं 100 मील की चौड़ाई में है। इस मरुस्थल में नमक की कई सारी दलदली झीलें भी पाई जाती हैं। खुस्फरूद नदी दक्षिण दिशा से आकर इस मरुस्थल के मध्य से होती हुई सबसे बड़ी नमक की झील में गिर जाती है। यह रेगिस्तान प्रायः उजाड़ है। केवल लोग यहाँ पर पहाड़ी, घाटियों एवं ढालों पर बसे हुए हैं। तो ये तो थी कुछ प्रमुख मरुस्थलों की बात। अब आगे जानते हैं मरुस्थल से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामी मरुस्थल है। दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है तथा दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल टकलामाकन मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल दस्त-ए-लूट मरुस्थल है। विश्व के शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस पर जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 83 व्यक्ति का है। और दोस्तों, मरुस्थल का सामान्य गुण तो यह है कि इनमें वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र प्रायः विरल आबादी, नगण्य वनस्पति, पत्तों की जगह कांटे, जल के स्रोतों की कमी, केवल 20% मरुस्थल ही रेतीले हैं। मरुस्थलों में रेत प्रायः
परतों में बिछी होती है। कुछ और मरुस्थलों के नाम जैसे कोलोराडो मरुस्थल जो कि यूएसए में स्थित है, विक्टोरियन मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरियन मरुस्थल का क्षेत्रफल 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है। सोमाली मरुस्थल जो कि सोमालिया गणराज्य अफ्रीका में स्थित है। तो साथियों, ये तो थी विश्व के प्रमुख मरुस्थल रेगिस्तानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।